इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। सरकारी कुछ शक के घेरे में है। कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की पूरी बर्बाद हो चुकी है। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है और 1 आरोपी फरार है। शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से बेटर पुलिस फोर्स है। 6 घंटे से भी कम समय में अपराधियों को दबोच लिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप। महाभारत में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या अब मुंबई में या महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड रिटर्न हो गया है। इसलिए कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड रिटर्न क्योंकि जो कुछ हुआ कल शाम को मुंबई में सरेआम उसने अब डरा कर रख दिया है। डरा के रख दिया है उन लोगों को जो खुद को बॉलीवुड की हस्तियों का फैन कहते हैं, उन लोगों को जो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम सेलिब्रिटीज के फ्रेंड्स हैं। क्योंकि सीधे सीधे धमकी दी गई थी कुछ दिनों पहले कि सलमान खान से जो भी दोस्ती रखेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और यही हुआ भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी जिनको गोलियां मारी गई हैं, जिनकी मौत हो गई है कल लीलावती अस्पताल में मुंबई के, उन्हें 15 दिन पहले धमकी भी दी गई थी। और उसके बाद उन्हें कल शाम को उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोलियां मारी गई। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 गोलियां मारी गई हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें 3 नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। 3 लोग जिन्होंने शूटिंग की, यानी जिन लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, जिनमें से 2 लोग गिरफ्तार हैं, 1 अभी फरार है और एक और व्यक्ति जिसका नाम सामने आ रहा है। बताएंगे कि चौथा नाम कौन सा है, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मुंबई में क्या हुआ है। सरेआम किस तरह से बाबा सिद्दीकी की गोलियों से हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ये कह रही है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 1 को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि वाकई मुंबई में अंडरवर्ल्ड रिटर्न है। सिद्दीकी की हत्या, दुश्मन कौन? गोलियों की तड़तड़ाहट, मौत की आहट। सिद्दीकी की हत्या, खौफ में सलमान। माया नगरी मुंबई से शनिवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने पूरे देश में खलबली मचा के रख दी। दशहरे का समय था। बाबा सिद्दीकी रात 9:15 से 9:20 के बीच ऑफिस से निकले। ऑफिस के पास पटाखे जला रहे थे। तभी गाड़ी से अचानक 3 लोग उतरे। तीनों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखी थी। तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर बाबा सिद्दीकी का सीना छलनी कर दिया। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली। गोली सीने और पेट में लगी। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनंद फानन में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तेव्हा ते आले होते तेव्हा काहीच रिस्पॉन्स नव्हता, पल्स नव्हतं, ब्लड प्रेशर नव्हतं, ते शुद्धीमध्ये नव्हते. 11:27 PM ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड. यही वो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। बाबा की हत्या में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कनेक्शन सामने आया है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 1 फरार है। वो फटाकरी बज रही थी, लोगों को समझ में नहीं आया। आप गए दौड़ के वहाँ पे? हाँ, लोग ऑफिस से जब दौड़े तो हम भी गए थे बाहर। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसकी तेजी से जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, जिसका पोस्ट बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से सियासी सवालों की बौछार शुरू हो गई है। क्या हो रहा है बांद्रा में? पहले सलमान खान के ऊपर गोली चली उस दिन बांद्रा में, आज बाबा सिद्दीकी को मार दिया बांद्रा में, कल वारिस पठान का भी नंबर लग सकता है, मैं भी बांद्रा में हूँ। तो ये पुलिस क्या कर रही है, सरकार का क्या, प्रशासन का ये फेलियर नहीं है कि इस तरह से गोलियां मारी जा रही? महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। वहीं सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच के आश्वासन दिए गए हैं। साथ ही कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है।
2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा सिद्दीकी का कद किसी से छिपा नहीं था। ऐसे में हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान का करीबी होने के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी उनके लगा पटाखे जल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वहां पटाखे जलाए जा रहे थे और ताबड़तोड़ से बीच बाबा सिद्दीकी पर गोलियां बरसा दी गई। लेकिन जिन लोगों ने गोलियां बरसाई बाबा सिद्दीकी पर, उनकी क्राइम कुंडली आपको बता देते हैं, जिनके नाम हमने पहले भी आपको बताए हैं। सबसे पहला नाम है गुरमेल सिंह। गुरमेल सिंह पहला आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने पहले भी आपको बताया कि 3 शूटर से 2 गिरफ्तार हुए हैं, एक अभी फरार बताया जा रहा है। गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, इसका हरियाणा कनेक्शन सामने आ रहा है, वही पुलिस जांच भी कर रही है। दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। धर्मराज का उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, इसको लेकर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसके अलावा तीसरा नाम जिसमें सामने आ रहा है उसका नाम है शिव कुमार। उसका नाम आज सुबह ही सामने आया है। शिव कुमार नाम का शख्स फरार है। फोटो जरूर मिल गई थी उसकी, लेकिन नाम नहीं पता चल पाया था पुलिस को। सुबह नाम सामने आया शिव कुमार, यह भी उत्तर प्रदेश के बहराइच का ही रहने वाला है। शिव कुमार ही शूटर्स को लीड कर रहा था, यह जानकारी मिली है। इन शूटर्स की क्राइम कुंडली आपके सामने रख रहे हैं। पुणे में काम करता था आरोपी शिव कुमार और यह भी बताया जा रहा है कि स्क्रैप डीलर के यहां ये काम किया करता था। वहीं से ये दूसरे आरोपी के संपर्क में आया। सुपारी देने वाले ने इन तीनों को आपस में मिलवाया था, लेकिन पहली जानकारी ये भी है कि दोनों का बहराइच यानी शिव कुमार और धर्मराज का बहराइच कनेक्शन होने के चलते दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन गुरमेल सिंह से सुपारी देने वाले ने इनको मिलवाया था। शिवा धर्मराज को गुरमेल से मिलवाया था सुपारी देने वाले ने। अब इन तीनों के अलावा चौथा शख्स है जिसका नाम जिशान अख्तर बताया जा रहा है, वो भी बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए उनसे पूछताछ की जा रही है। और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनका कनेक्शन है और जेल में ही मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इस मुलाकात के बाद जब ये वापस जमानत पर बाहर आता है गुरमेल सिंह, तब मुंबई में इन लोगों के कनेक्शन में आने के बाद इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची जाती है। मेरे सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों से साथ में जुड़ रहे हैं। प्रगति शर्मा, जतिन शर्मा, सत्य प्रकाश और मोहम्मद आमिर इस वक्त मेरे साथ बहराइच से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रुख करूंगी इस वक्त प्रगति का। प्रगति कहां पर हैं आप, क्योंकि थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा और तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी और कई लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट? बिल्कुल, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा हमारी मौजूदगी इस समय उनकी बिल्डिंग के बाहर है, मकबा हाइट्स के बाहर, जहां इतनी भीड़ है, बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। लाउड स्पीकर से पुलिस को अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है और लोगों को बताना पड़ रहा है कि प्लीज आप गेट तो छोड़ दीजिए, गेट से साइड हो जाइए। आपका लाइव ठीक से नहीं आ पा रहा है, हम वापस आपके पास लौटेंगे, तस्वीर वहां के देखेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसमें तस्वीरें सामने साफ नहीं आ रही हैं। लेकिन जतिन, आप सुबह से लगातार इस पूरे क्राइम की, इस पूरी हत्याकांड की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग नाम इसमें सामने आए हैं। अब क्राइम ब्रांच किस थ्योरी पर, किस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। चौथे शख्स का नाम भी सामने आ चुका है, जिशान अख्तर। आज बिल्कुल देखिए, जिशान अख्तर चौथा शख्स है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड भी है। आप इसको ऐसे समझिए कि सुबह से जो कड़ियां हमारे सामने आ रही थी अलग अलग नामों की, वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं हो रही थी, लेकिन जिशान अख्तर का नाम जब सामने आया तो पता लगा 7 जून को ही वो पटियाला की जेल से बाहर आया। तो सुबह से जो बातें सामने आ रही थी, इन्वेस्टिगेशन की चीजें सामने आ रही थी कि पंजाब की एक जेल में ये सभी जो शूटर्स हैं आपस में मिलते हैं और उसके बाद उनको एक टास्क दिया जाता है। और हूबहू जिशान अख्तर वो कड़ी है जो कि कल जब ये पूरा वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय जिशान अख्तर ही इस पूरे लोकेशन को मैनेज कर रहा था, शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था कि कहां पर उनको जाना है, कितने बजे जाना है और कैसे फायरिंग करनी है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी वो किसी भी गैंग का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप जब रिमांड नोट पढ़ेंगे मुंबई क्राइम ब्रांच का, तो उन्होंने इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र इसमें किया है कि उसके सबूत मिले। इंटरनेशनल सिंडिकेट वही है जो विदेशों में बैठकर भारत में गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहे हैं, एक्सटॉर्शन के लिए करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके
से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक पोस्ट सामने आता है, महाराष्ट्र रीजन से ही पोस्ट सामने आता है, शुभम का पोस्ट सामने आता है। शुभम वही है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, हथियार की तस्करी में उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। वो इस बात को कंफर्म कर देता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ। प्रगति का भी रुख करेंगे, सत्य प्रकाश और बहराइच से मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख भी करेंगे। शुभम लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं जतिन छानबीन करें, लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस कस्टडी में है आरोपी गुरमेल सिंह, जिसको 7 दिन की रिमांड दी गई है, जिसकी दूसरे आरोपी के मेडिकल टेस्ट का आदेश दिया गया है। आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आधार कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र यानी धर्मराज की उम्र 21 साल है, लेकिन खुद को वो नाबालिग बता रहा है। अब उस एंगल पर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन गुरमेल सिंह को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, जिससे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। दूसरे आरोपी के मेडिकल टेस्ट का आदेश दिया गया है, जो वो उम्र को लेकर कह रहा है कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है। उसके और इसी मेडिकल जांच के आधार पर ही आगे पूरे मामले में कोर्ट कोई फैसला लेगा, लेकिन फिलहाल गुरमेल सिंह को 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। प्रगति, अब आप तक आवाज पहुंचे, तस्वीर दिखाइएगा वहां की, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी है और इस भीड़ के बीच तमाम सेलिब्रिटीज और तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात करने के लिए। बिल्कुल अनामिका, काफी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहीं तक रहिएगा क्योंकि वहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, मकबा हाइट्स के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप प्लीज गेट के बाहर जो स्पेस है उसको छोड़ दीजिए। सलमान खान अभी पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं। सना खान, आरती सिंह, कई बॉलीवुड के सितारे जो कलाकार हैं बॉलीवुड के, वो अंदर पहुंचे, बाहर भी अब जा चुके श्रद्धांजलि देने के बाद। इसके अलावा राजनेताओं की बात करें तो लगातार उनका भी आना जाना जारी बताया जा रहा है। तो आपको बता दें सुप्रिया सूले भी अंदर गई थी। 3 आरोपियों की बात करें तो उनको लेकर भी आप देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे भी अंदर गए थे, पूर्व गृह मंत्री है, वो भी मिले, श्रद्धांजलि अर्पित की और वापस अब आ गए हैं। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मगरिब नमाज यहाँ पर अदा की जाएगी, पढ़ी जाएगी, थोड़ी देर के बाद समय 8:30 बजे का बताया जा रहा है और उसके पहले लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद प्रगति और जतिन आपका जानकारी के लिए, और भी सहयोगी मेरे साथ हैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि सिद्दीकी मर्डर केस में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। 4 लोगों ने मिलकर मर्डर की सुपारी ली थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की सुपारी 4 लोगों ने मिलकर ली थी। पंजाब के जेल में तीनों एक दूसरे के संपर्क में आए, ये जानकारी भी मिल रही है। जेल में पहले से बंद लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए, क्योंकि बताया जा रहा है गुरमेल सिंह लॉरेंस गैंग के संपर्क में जेल में ही आया था और मुंबई जाकर गैंग के लोगों से जमानत पर जब बाहर आए तो मुलाकात की थी। मर्डर से पहले हमलावर को 50-50 हजार रुपए का पेमेंट कर दिया गया था, बाकी के पैसे काम होने के बाद दिए जाने थे। कुर्ला में करीब 25 दिन से रह रहे थे शूटर्स और वहीं पर बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई थी कि कहां जाते हैं, क्या करते हैं, पूरी जानकारी हासिल की गई थी और सिक्योरिटी किस वक्त रहती है इसकी जानकारी भी हासिल की गई थी, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। हर महीने कमरे का 14,000 रुपए किराया ये लोग देते थे। जिस कमरे में रहते थे, करीब 25 दिन से रह रहे थे, उस कमरे का किराया 14,000 था। वहां पर भी पुलिस पूछताछ करेगी। आरोपियों ने कई बार पूरे इलाके की रेकी की थी, केवल उस इलाके की नहीं, बाबा सिद्दीकी जहां जहां जाते थे उस पूरी जगह की जानकारी इन लोगों ने हासिल की थी। आरोपियों ने बाबा के घर और दफ्तर की भी रेकी की थी, यह भी अपडेट मिल रहा है। वारदात से पहले काफी देर बाहर इंतजार किया था और जिस वक्त बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे वहां लोग पटाखे जला रहे थे। उसी बीच बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई, जिसमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस अब जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है उसकी भी जानकारी हासिल कर रही है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये पोस्ट जिस शुभम लोंकर नाम के शख्स ने किया है, क्या ये वाकई उसी का अकाउंट है जिससे ये पोस्ट किया गया है कि उन्होंने उस व्यक्ति की हत्या का बदला लिया है जिसने पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। ये दावा किया गया इस पोस्ट में, उसी का बदला लिया गया है। खैर, अब आपको ये बताते हैं कि सड़क पर मर्डर हुआ है लेकिन जेल से ऑर्डर दिया गया है क्या, क्योंकि साबरमती जेल में बंद है इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई। और सवाल ये उठ रहा है कि गुजरात की साबरमती जेल से ही लॉरेंस बिश्नोई ने क्या बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की पूरी सच रची और वहीं से ऑर्डर दिया गया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया गया, अब यह पोस्ट वायरल हो रहा है। पुलिस उसकी
उसकी जांच कर रही है। शुभू लोडकर के फेसबुक पेज से ये पोस्ट किया गया है जिसमें कई बातें लिखी गई हैं और बाबा सिद्दीकी के मर्डर की असली वजह इस पोस्ट में बताई गई है। सलमान दाऊद के से नजदीकी की वजह हत्या बताई जा रही है। ये दावा किया गया है कि नजदीकी थी सलमान और दाऊद से, इसीलिए बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया है। और मुंबई पुलिस पोस्ट की सत्यता की जांच में जुटी हुई है। जिस शख्स ने यह पोस्ट किया है, क्या यह उसी का सोशल मीडिया अकाउंट है? पुलिस इस आधार पर भी पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बिश्नोई गैंग ने ली सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस वक्त हत्याकांड हुआ उसके बाद ही ये साफ हो गया था, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके लिखा गया था। और अब आपको हम बता रहे हैं कि बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी ली है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने भी खुलासे किए हैं कि बिश्नोई यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में थे और बाकायदा तभी पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई है। और आपको वो सोशल मीडिया पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, यानी बाबा सिद्दीकी का नाम लिया गया है। इसमें एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया है। इसमें साथ ही आखिरी में इस बात का जिक्र भी किया गया है अनुज थापन जिसने पिछले दिनों सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाई थी। पुलिस कस्टडी में मुंबई में उसकी मौत हो गई थी और ये हत्या उसी का बदला है। शुभम रामेश्वर लोंकर नाम के हैंडल ने ये जिम्मेदारी ली है। और लगातार बड़ी खबर इस पर आपको बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और जानकारी मिल रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से एक को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से 28 जिंदा कारतूस मिले। दोनों आरोपी शार्प शूटर, दोनों के निशाने अचूक हैं। वारदात से पहले मुंबई पुणे में ये आरोपी रह चुके हैं। दरअसल इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, जिसमें गुरमेल सिंह के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसीलिए ये जेल में बंद था और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन में आया था। बता दें आपको कि गुरमेल सिंह पर आरोप ये भी था जिसमें से सजा हुई थी, वो ये कि इसने अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी। सुआ घोंपकर अपने दोस्त के भाई की हत्या की थी, जिसके चलते ये जेल में था और वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन में आया था। और पुलिस अब उसी आधार पर किसके कनेक्शन में आया था, मुंबई में किन लोगों से इसने मुलाकात की थी, पुलिस पूरी जानकारी हासिल कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम हर एक अपडेट जानकर इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा करने का दावा कर रही है। प्रगति लगातार हमारे साथ जुड़ी है, प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इन लोगों के पास से क्या क्या बरामद हुआ ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन जिन लोगों के कनेक्शन में मुंबई में ये था, अब पुलिस उन लोगों की भी जांच करेगी, उनके बारे में जानकारी हासिल करेगी। बिल्कुल, आरोपियों को लेकर तो पूछताछ हो ही रही है। इसके अलावा क्योंकि देखिए ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कहानी में और किरदार भी हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है और जब बिश्नोई का नाम सामने आता है तो वो एक ही तरीके से अटैक करते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है और इस केस में भी वैसा ही देखने को मिला है। 15 से 20 दिन वो पहले ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, वो देखते हैं कि जिन पर उनकी नजर है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा वीक पॉइंट होता है, कब हमला करना है, ये सब उनकी नजर रहती है। ये लोग भी किराए के मकान पे रह रहे थे, उनको पैसे दिए जा रहे थे, फंडिंग दी जा रही थी, हथियार प्रोवाइड किए जा रहे थे और सही मौका देकर वो अटैक करते हैं। ऐसे में कौन हथियार दे रहा था, इसके पीछे कौन है, ये सभी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। सलमान खान थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, सलमान खान को धमकी मिलती है। बाबा सिद्दीकी के खास दोस्त बताए जाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अभी पहुंचे थे और थोड़ी दिन पहले उन पर भी फायरिंग हुई थी इसी बांद्रा इलाके में। वो बांद्रा इलाका जो बहुत पॉश माना जाता है, वहां पर इस तरीके की जब वारदात हुई है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल अब विपक्ष द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। अगर यहाँ की तस्वीरों पर हमलावर है कि सरेआम गोली मार दी जाती है एक नेता को, सत्ता पक्ष के नेता को ही गोली मार दी जाती है, क्योंकि फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी और तब भी ये कहा गया था कि उनको उस वक्त से ही धमकियां मिल रही थी, लेकिन जब 15 दिन पहले उनको धमकी मिली थी तो उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब आपको नेटवर्क दिखा देते हैं, लॉरेंस का नेटवर्क कितना बड़ा था, किस तरह से ये शख्स लगातार मजबूत होता जा रहा था। लॉरेंस का नेटवर्क क्या है, गैंग में इसके अपराधी हैं 1000, जिनमें शार्प शूटर, बदमाश और स्मगलर भी शामिल है। इसके अलावा
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। यानी इन सभी राज्यों में इसके कनेक्शंस हैं और यहां से बैठकर, जेल से बैठकर ये इन जगहों से अपनी मंशा को और जो अपराध जिनको ये अंजाम देता है या दिलवाता है उनको, उनकी रणनीति तैयार करता है। उस साजिश को सफल बनाने के लिए इन्हीं राज्यों से अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा विदेशों में भी नेटवर्क है, केवल भारत में राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके नेटवर्क है। कहां कहां? कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रिया और मैक्सिको, ये विदेशों में नेटवर्क हैं इसके। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि विदेशों में और भी कई जगहों पर इसके गुर्गे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत कनेक्शन इसका कनाडा में बताया जाता है। तो खाली भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसका मजबूत कनेक्शन है। हाईटेक तरीका अपनाता है ये अपराध को अंजाम देने के लिए। वर्चुअल नंबरों से ऑडियो पर बात करता है, इसीलिए बताया जा रहा है, पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग, यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये खास ऐप के जरिए ही बातचीत किया करते थे। ये बताया जा रहा है कि एक खास ऐप के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे, जिससे कि इनकी बातचीत के बारे में किसी को जानकारी ना लग पाए। यानी कि हाईटेक तरीके से मर्डर को, हत्या को अंजाम देते थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो चौथा शख्स है बताया जा रहा है, जो पीछे से, यानी सामने नहीं था लेकिन पीछे से इन लोगों को पूरी जानकारी दे रहा था, ये वो शख्स है ज़ीशान अख्तर, जिसकी तस्वीर सामने आ गई है। और इसी शख्स ने पूरी हत्याकांड में पीछे से मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। हालांकि मास्टरमाइंड जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन इन तीनों को गाइड कौन कर रहा था? ये ज़ीशान सिद्दीकी, जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। और अब ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों ने गोलियां चलाई, लेकिन मेन मास्टरमाइंड जो पीछे से इन लोगों को गाइड कर रहा था लगातार, यही वो शख्स है। ज़ीशान अख्तर इसका नाम बताया जा रहा है। अब इसकी भी जानकारी पुलिस हासिल कर रही है। और बहराइच का रुख कर लेते हैं। बहराइच, जहां से धर्मराज और शिवा का कनेक्शन सामने आ रहा है, वहां से मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपकी बातचीत हो गई है परिवार वालों से, क्या कह रहे हैं परिवार के लोग? कब आखिरी बार बातचीत हुई थी और क्या कुछ अंदेशा था कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? जी, इस वक्त हम जो फरार आरोपी है शिवा, उसके घर पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर इनके परिवार के लोग हैं। उनके परिवार से लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि आखिर शिवा ने इनको कब कॉल किया, कब आखिर बात हुई। माता जी, आपका बेटा शिवा जो है वो आखिर कब गया, मुंबई गया और कैसे क्या घटना को अंजाम दिया? मुंबई नहीं गया, पूना गया रहा। वो भंगार के काम में गांव के लड़का है गरीब, वो के पास गवा रहा भंगार के काम में। तो हमारे पास मोबाइल नहीं रहा था, बात नहीं बता रहा। लड़का आवा तो वही बात करा दिया रहा। और नहीं तो आपके बेटे से कैसे बात होती थी? आपका बेटा कितने दिनों से बाहर है? लड़का हमारा बेटा बाहर में होलिन के बाद से। तो आपके बेटे से फोन पर बात होती थी? बेटा क्या बताता था? बात नहीं हो रहा, जो कभी कदार मिला रहा तो कहा रहा है कि मतलब भंगार काम करी, जब बारिश हुआ सब काम नहीं चल रहा। अच्छा, इससे पहले कभी आपका बेटा जेल वगैरह गया या कहीं गया? भैया, क्या बताता था आपका बेटा? यही बतावत रहा है कि हम अम्मा वहीं रहत रहा। तो मतलब देखो तो हमारा गरीबी भैया, आप तो यहाँ टेंट में काम कर लेता रहा, ईटा गारा कर लेता रहा। तो तनी वो भी तो कहीं चले गए पूना भंगार के काम करी, सारे लोग जाना काम हो जाए, पैसा कमाई। तो आपका बेटा किसके साथ यहाँ से गया था? यहाँ से तो हरीश के पास अकेले मतलब गए हुए, हरीश के पास भंगार काम करे। क्या बताता था आपका बेटा की माता जी कैसे है, क्या है? हाँ, तो ये जब कबू कदार बात कर रहा है तो यही कही रहा भैया ठीक हो, कहे ना ठीक है। आपके बेटे से आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बात आज 8-9 दिन हो गए बात हुए, तो हरीश के मोबाइल से। क्या बताया आपके बेटे ने? तो यही अपना बताए कि ठीक है, बढ़िया है, देखो होली। अरे तो मोहम्मद आमिर बातचीत कर रहे हैं परिवार के लोगों से। आमिर, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए और परिवार से बातचीत के लिए, क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी बार जब बातचीत हुई तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इतनी बड़ी हत्या की साजिश इसके दिमाग में चल रही है और ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। परिवार वाले भी यानी इस पूरे मामले से अनजान थे, क्योंकि सबको ये पता था कि ये पुणे में काम करने के लिए गया। खैर, आपको बताते हैं कि सिद्दीकी के मर्डर की कहानी क्या है, कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया और कैसे कैसे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग होती है कल शाम करीब 7 से 7:30 के बीच में बताया जा रहा है। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया उनको, जहां पर उनका काफी देर तक इलाज किया गया। और उसके बाद जब उनको अस्पताल लेकर जाया गया, जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया था, वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, पूरी जगह की जांच की जाती है। उसके बाद फिर 2 शूटर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जैसे इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, उसके तुरंत बाद 2 शूटर्स गिरफ्तार हो जाते हैं कूपर अस्पताल में, क्योंकि तब तक पुलिस डिक्लेयर कर देती है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो चुकी है। तब उनका कूपर अस्पताल में उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसके बाद
एक पोस्ट किया जाता है सोशल मीडिया पर जिसमें यह कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। हम लगातार आपको बता रहे हैं, शुभम रामेश्वर लोंकर नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की प्लानिंग की थी। एक और बड़ी खबर इस मर्डर केस से जुड़ी हुई है, आपको बता दें, क्योंकि पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी पुलिस लगातार जुटा रही है और पुलिस ये कह रही है कि सिद्दीकी हत्याकांड के तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। वहीं आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से जुड़े हुए थे। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कि ये लोग ऑनलाइन मैसेंजर ऐप से बातचीत करते थे जिससे कि कहीं कोई बात लीक ना हो और इनकी प्लानिंग का खुलासा ना हो जाए। आज बिल्कुल देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल क्लियर कर रही है कि फुल प्रूफ प्लानिंग थी। आपस में बात करने के लिए ऑनलाइन मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो ऐप थी जिनको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा पुलिस इसलिए भी कह रही है क्योंकि जो शूटर्स हैं उनके फ़ोन की जब जांच की गई तो तमाम खुलासे हुए। जिस तरीके से फोटो सामने आई, जूहू बीच की वो फोटो है, तीनों शूटर साथ में खड़े हुए हैं, तो काफ़ी समय से वो कुरला इलाके में थे। 20 से 25 दिन यहाँ पर रहे। वो लगातार रैकी करते थे, बाबा सिद्दीकी के घर की रैकी करते थे, उनके दफ्तर की रैकी करते थे। एक एक टाइम को नोट किया जाता था कि वो कितने बजे निकलते हैं, किस समय सिक्योरिटी पर्सनल उनके साथ रहते हैं, किस समय सिर्फ एक ही सिक्योरिटी पर्सनल रहता है और किस मौके का फायदा उठाकर उनको ये पूरी वारदात को अंजाम देना है। हूबहू ऐसा ही टाइम उन्होंने दशहरा का भी चुना और अभी तक की पूरी टाइमलाइन ये बता रही है कि एक फुल प्रूफ प्लान था और पुलिस के पास जो सबूत लगे हैं उसमें इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा किया जा रहा है कि जो भी प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल फुल प्रूफ थी कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है। लेकिन पुलिस इसको एक अच्छी कामयाबी के तौर पर भी इसलिए आज से देख रही है कि जो 2 शूटर अरेस्ट कर लिए गए वो स्पॉट से कर लिए गए, उसी जगह से कर लिए गए जहां पर वो वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि बाकी के 2 लोग कहां हैं। एक शूटर जो वहां से फरार हो जाता है और सबसे बड़ा जिशान अख्तर जो इस पूरे ऑपरेशन कह लीजिए या इस वारदात को मॉनिटर कर रहा था, लगातार गाइड कर रहा था, सर्विलांस पे था। बाबा सिद्दीकी की एक तरीके से लोकेशन उसके पास से, लगातार बोल रहा था कि आपको कब फायरिंग करना है, आप वेट कीजिए, जब बाबा सिद्दीकी अपनी गाड़ी के पास पहुंचेंगे उस समय उसको फायर करना है। तो तमाम ऐसी डिटेलिंग है जिसको क्राइम ब्रांच अपने रिकॉर्ड पर ले रही है और जो भी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, चाहे उस पूजा के पंडाल में मौजूद लोग थे उनके भी आज स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किए गए। जो उनके बेटे का दफ्तर था, जो सीसीटीवी फुटेज आसपास के पूरे उसकी टाइमलाइन को मैच किया गया। ये लोग जिस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से वहां पर पहुंचे थे उसको ट्रेस करने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। तो साफ तौर पर मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट तो कर रही है लेकिन उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती है एक तो एज फैक्टर, क्योंकि एक आरोपी ने आज कोर्ट ने बोल दिया कि उसकी एज वो नाबालिग है, वो 17 साल है। कोर्ट ने भी उसके मेडिकल टेस्ट कराने की जो हिदायत है पुलिस ये भी कह रही है, जतिन आपको बता रहे हैं, जैसा कि पुलिस ये भी कह रही है कि आधार कार्ड पर जो शख्स अपने आप को नाबालिग बता रहा है, आधार कार्ड के मुताबिक उसकी उम्र 21 साल है। इसीलिए कोर्ट ने कुछ वक्त लिया है और इस पर भी जल्दी फैसला सामने आ जाएगा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। धन्यवाद जतिन आपका जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की ओर से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने बड़ा बयान दिया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, क्योंकि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ही पूरे मामले की जांच कर रही है और बड़ा दावा किया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर मुंबई पुलिस ने। उनका कहना है कि आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं, यानी केवल जिस बंदूक से गोली चलाई गई है सिर्फ वही नहीं बल्कि कई हथियार बरामद हुए हैं। 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन है इनका। सुनिए क्या कह रही है पुलिस। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है।
तो पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस पूरे मामले का कनेक्शन सामने आया। दरअसल कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस का कहना है कि इनके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। तीसरे आरोपी को तलाशा जा रहा है। वहीं इस बीच सलमान खान में इस हत्याकांड के बाद खौफ है और सलमान खान ने साफ कह दिया है, नो विजिटर्स प्लीज। क्या कह रहे हैं सलमान खान, बता देते हैं आपको। दरअसल बाबा की मौत से सलमान खान में खौफ है और ये जानकारी मिल रही है कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी बिल्कुल परिवार की तरह थे। यही वजह सलमान खान अब से कुछ देर पहले बाबा सिद्दीकी के घर भी पहुंचे थे। सलमान खान की लोगों से अपील है, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई कृपया मुझसे, प्लीज कोई मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करे। सलमान खान किसी से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं करेंगे क्योंकि सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की वजह से सलमान खान ने यह फैसला लिया है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही घर के बाहर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। वो गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं उसी घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बता दें आपको, सलमान खान ने इसी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि नो विजिटर्स प्लीज, कोई उनसे मिलने के लिए ना आए। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में पूरे मामले की जांच कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश हरियाणा से कनेक्शन सामने आ रहा है और मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में भी पूरे मामले की जांच कर रही है। यानी कि अब इस पूरे मामले में जहां जहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, पुलिस की टीम वहां जाकर छानबीन कर रही है। वारदात से जुड़ा एक संदिग्ध हाल में उज्जैन गया था। क्या करने उज्जैन गया था, किससे मुलाकात करने उज्जैन गया था, क्या कारण था उज्जैन जाने का, ये खुलासा अब पुलिस जल्द ही करेगी। उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। बीच मुंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है की वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे, आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तरफ इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी कनेक्शन इस पूरे मामले में सामने आ रहा हो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यह बात कही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही इस पूरे मामले में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। यानी सरकार इस पूरे मामले में संजीदा। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हत्याकांड के तुरंत बाद की यह तस्वीर है कि किस तरीके से इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके बाद इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें से एक को यानी गुरमेल सिंह को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है और दूसरा जो कि यह दावा कर रहा है कि उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उस आधार पर पुलिस जांच करे और कोर्ट के सामने साक्ष्य पेश करे। जो पुलिस दावा कर रही है कि आधार कार्ड के आधार पर एक और आरोपी की उम्र 21 साल है। जब पुलिस इस पूरे मामले में अपने दस्तावेज कोर्ट में पेश कर देगी, उसके बाद कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगा। लेकिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तीसरे की तलाश जारी है और तलाश में उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक हर जगह पर तलाश की जा रही है। लेकिन इस बीच आरोपी धर्मराज और आरोपी शिवा के परिवार का भी रिएक्शन सामने आ गया है। हमारे सहयोगी ने उनसे भी बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आपका बेटा कितने नंबर पे है? आप सबसे छोटा है वो कब गया था मुंबई? 2-3 महीना होगा सर। अच्छा, आपसे संपर्क में था वो? हाँ, कोई संपर्क नहीं। क्या बताता था आपको? जब हमसे फोन नंबर है ही नहीं तो संपर्क का। अच्छा, इससे पहले क्या कई मामलों में और भी जा चुका है वो, जेल वगैरह कहीं जा चुका है? उनके लिए तो
नहीं जाने तरह भैया पौना 11 में भंगाड़ के रखा है खरीद नाम के लड़का रहा वो एक दुकान पर भंगाड़ के काम करत रहा। अच्छा, कब गया था वो वहाँ? होलिन के 8 दिन बाद। अच्छा, क्या बताया आपके बेटे ने कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, क्या है? यही कहा था फोन का बकदार कर रही था तो कहा था हमारे हम यहाँ भंगाड़ काम करे थे, इसे पानी गिरा था, धंधा नहीं हुआ था, इसे पैसा ना है तो कबू 2000 कबू 1000 इसे लगा दिया था। और जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि मध्य प्रदेश भी गया था, उज्जैन भी गया था एक आरोपी, उसके लिए भी पुलिस की एक क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन रवाना हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिशान अख्तर को लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है? कौन है ये, कहां का रहने वाला है और क्या इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी बाबा सिद्दीकी से या ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही पार्ट है? आज बिल्कुल देखिए, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यही बोल रही है कि जो जिशान सिद्दीकी है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही जुड़ा हुआ था। पटियाला की जो जेल है वहां से इसने सबको मोबिलाइज करना शुरू किया, एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया, फुल प्रूफ प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। 7 जून को जब जिशान सिद्दीकी जेल से बाहर आता है वो दोबारा से इन शूटर से टाई अप करता है, उनको एक टास्क के तौर पर बुलाया जाता है। पहले पुणे में बुलाया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि पूरी ब्रीफिंग जो है जिशान सिद्दीकी ने इन तीनों शूटर्स को दी थी कि किस तरीके से इस प्लान को जो है वो तौर पर एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद कुर्ला में एक फ्लैट दिलाया गया। बताया जा रहा है शुरुआती जांच में कि 14,000 रुपए रेंट उस फ्लैट का दिया जाता था। इन तीनों शूटर्स को 50-50 हजार रुपए भी शुरुआत में दिए गए ताकि वो जब मुंबई में रह रहे हैं तो उस खर्चे के उस पैसे का इस्तेमाल उस खर्चे के तौर पर साफ तौर पर कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 3 राज्यों में अब जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो लगातार रेड कर रही है, जिसमें साफ तौर पर मध्य प्रदेश का वो उज्जैन भी है, क्योंकि जो लीड्स मिल रही है जब फोन की जांच करना शुरू की इन शूटर से, उनके जीपीएस लोकेशन को खंगालना शुरू किया तो पता लगा ये जो शूटर्स हैं वो सिर्फ एक लोकेशन तक सीमित नहीं रहे बल्कि तो अब लगातार पुलिस जहां-जहां से कनेक्शन सामने आ रहे हैं जतिन वहां पर जाकर पूरे मामले में छानबीन कर रही है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस की एक टीम अब उज्जैन के लिए भी रवाना हो चुकी है कि वहां से आरोपी का क्या कनेक्शन है और जल्दी जिशान अख्तर को लेकर भी पुलिस पूरे खुलासे करेगी। धन्यवाद जतिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। जल्द लौट रहे हैं। Long lasting, spacious, majestic look, real comfort. कोहिनूर अलमीरा एंड मैट्रेस, निभाएं 7 जन्मों का साथ। कोशिश किया जा रहा है। मैं उस लोकेशन पर मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा सिद्दीकी का यहाँ पे फायरिंग किया गया।